जल्दी हरियाणा का बजट पेश होने वाला है। ऐसे में बल्लभगढ़ के लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। खास रिपोर्ट आप देखें। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद अब हरियाणा सरकार तैयार है अपना बजट पेश करने के लिए। इसी आने वाले बजट को लेकर आज जनता टीवी की टीम पहुंची है बल्लभगढ़ के बाजार में। यहाँ की जनता इस आने वाले बजट को लेकर क्या सोचती है, क्या समझती है, आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? इनका लो पहले। दिखपाल सिंह। दिखपाल सिंह जी, जल्दी हरियाणा सरकार अपना बजट पेश करने वाली है, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, मैं ये उम्मीद करता हूँ हरियाणा सरकार से कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया था और एक आम आदमी से लेकर के ऊपर तक सबको उन्होंने बेनिफिट दिए हैं, चाहे इंडस्ट्रीज हो चाहे आम आदमी हो, सबको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है। इस तरह से हरियाणा सरकार को भी चाहिए कि वो इसी तरह से बजट पेश करे कि हमारे गरीब आदमी से लेकर के ऊपर सबको फ़ायदा हो। ख़ास तौर से मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अभी पीछे जब बजट पेश हुआ उसमें एमएसपी की बात आई थी, तो मैं चाहूँगा हरियाणा सरकार से कि किसानों के फ़ायदे के लिए मैक्सिमम जो हमारे यहाँ धान है, गेहूँ हो, उसको एमएसपी पर खरीदे ताकि हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा हो जाए। और दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात आती है, हाईवे की बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है लागू की है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हरियाणा सरकार से वो मैक्सिमम हाईवे हरियाणा की तरफ लाएं ताकि हरियाणा के लोगों को आने जाने की सुविधा का फ़ायदा हो। दूसरा, एक और मैं बात करना चाहूँगा कि 1 लाख करोड़ रुपये 50 साल के लिए केंद्र सरकार ने दिए हैं सभी स्टेट्स गवर्नमेंट को बिना ब्याज के। उसका फ़ायदा ये होना चाहिए कि वो इस तरह की योजनाएं बने हरियाणा सरकार के अंदर जिसका फ़ायदा एक गरीब तबका से लेकर के, चाहे वो उसको खाने पीने की सुविधा से लेकर के, सड़क से लेकर के, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, इन सब में ऐसी सुविधाएं बढ़ाएं ताकि उसको कम उसके ऊपर वजन पड़े और सबको फ़ायदा हो सके। ये तो देखिए, साफ तौर पर इन्होंने गरीबों की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, हाईवे की बात की, तो कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी उम्मीदें हैं इन्होंने आने वाले बजट से जो हरियाणा सरकार पेश करने वाली है। मेरे साथ यहाँ कुछ और साथी यहाँ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि इस आने वाले बजट को लेकर क्या सोचते हैं। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम कवि राजेंद्र शर्मा है और बजट के लिए पूरे साल पूरी जनता की, पूरे भारत की निगाह बजट के ऊपर होती है। अभी सेंटर का बजट, उसके बाद में हरियाणा का बजट आ रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि बजट सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा पे, इन पे सबसे ज़्यादा होना चाहिए और इन पे बजट का कम से कम खर्च होता है, जिसकी वजह से आदमी अभी हॉस्पिटल में जाओ तो लाखों का चला जाता है। कम से कम दवाइयाँ उन्हें उस हिसाब से मिले ताकि गरीब आदमी भी उसमें अपना इलाज करा सके। बच्चों के ऊपर है, और जैसे इनकम टैक्स देते हैं लोग, वो इनकम टैक्स देते जा रहे हैं, लेकिन जो इनकम टैक्स की रेंज से बाहर है वो इनकम टैक्स पेड भी नहीं करते, लेकिन बेनिफिट ज़्यादा उठाते हैं। तो नीचे से लेकर ऊपर तक बजट सभी जगह बराबर होना चाहिए और बराबर खर्च होना चाहिए। तो देखिए, साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसा बजट आना चाहिए जो सभी के लिए बराबर हो, सभी के लिए समान हो। हमारे साथ यहाँ कुछ कॉलेज जाने वाले छात्र भी नजर आ रही हैं, आइए इनको जानने की कोशिश करते हैं। युवा वर्ग इस आने वाले बजट को लेकर क्या सोचता है? क्या नाम है जी आप? मुस्कान सिंह। मुस्कान जी, क्या करते हैं? मैं क्लास 12th में हूँ, फ्रॉम विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल, सेक्टर 15 है, फरीदाबाद। जैसे कि हम सबको बहुत उम्मीद थी और मोस्टली बच्चों को बहुत उम्मीद थी कि एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी रिफॉर्म्स बनाए जाएं जिससे उनकी आगे की फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रोथ हो। बट इस साल देखा गया है कि एजुकेशन में इतना कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ है। जैसा कि हमारे 2020 में नेशनल पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई थी जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए थी और जिसमें कहा गया था कि कनाडा और हर डिफरेंट स्टेट में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लेकिन इस चीज़ के लिए इस यूनियन बजट में कोई प्रोविज़न नहीं आया। एनएसपी के लिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी हमारी, उसके लिए कोई बजट नहीं आया। जैसा कि इन्होंने कहा कि इनकम टैक्स के लिए प्रोविज़न होना चाहिए, तो हम सब जानते हैं कि इस बार इनकम टैक्स के लिए भी कुछ नहीं हुआ है इतना, जितना लोगों को मोस्टली इनकम टैक्स इन्फ्लुएंस करता है लोगों की इनकम को, लेकिन इस बार इनकम इन्फ्लुएंस तो हुई नहीं क्योंकि गरीब ना पे करते हैं और जो इनकम टैक्स पे करते हैं वो उसी रेंज से पे करते हैं।